उप मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से बना तो सही मायने में उसका एम है कि झारखंड में कैसे हम राजनीति करें और जो यहाँ मुखिया का पद है, जो मुख्यमंत्री का पद है, इसको हम कैसे हथियाएं और यहाँ हम अपना राजपाट हासिल करें, यही उनका ध्येय है। इसलिए आपको कहेंगे कि आदिवासी समाज आज चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी समाज पे जब जब हमला हुआ है तो आदिवासी पुरखों ने विद्रोह किया है तो आज विद्रोह होने जा रहा है। और आज केंद्र सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे, पूरे देश में आदिवासियों की अलग व्यवस्था है, अलग पहचान है, अलग सिस्टम कस्टम है, इसको आप छेड़ने का काम नहीं करें, नहीं तो आदिवासी समाज कभी भी चुप नहीं बैठेगा। शायद वो कई बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने जांच की और कई ऐसे जानकार लोग हैं जिन्होंने कभी भी ये बात को नहीं बतलाया कि कुर्मी एक जनजाति है। हमेशा से कहा गया कि कुर्मी एक जाति है और जो संविधान में हमें मिला है एसटी, जिसे शेड्यूल ट्राइब हम लोग कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, और वो ओबीसी में आते हैं। ये एक जाति है, वो जनजाति नहीं हो सकते। जोहार, आप देख रहे ट्राइबल भारत हमारे साथ जुड़े हैं खास बातचीत करने के लिए नारायण उरांव, जो टीएससी के मेंबर भी हैं। जिस परिस्थिति में अभी झारखंड जो गुजर रहा है, कहीं न कहीं आदिवासी मूलवासी एकता की गूंज होती थी, लेकिन अभी मूलवासी भी एसटी की मांग कर रहा है, यानी कुर्मी समुदाय भी एसटी की मांग कर रहा है। तो हम लोग पूरा यहाँ पे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबों का हम अभिवादन करना चाहेंगे। और आपने बात रखने से पहले आपने संवैधानिक बातों को कहा है, तो मैं कहूँगा कि आज जो कुर्मी जाति है, जो आदिवासी बनना चाह रहा है, अनुसूचित जनजाति में घुसना चाह रहा है और बोलता है कि कुर्मी जाति संवैधानिक अधिकारों के तहत संवैधानिक तरीके से जनजाति का दर्जा का मांग कर रहा है, तो आज मैं कुर्मी जाति के अगुवाओं से कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज भी संवैधानिक तरीके से आप अनुसूचित जनजाति में शामिल ना हो, इसकी मांग करने के लिए एक आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन कर रहा है। और इसमें 17 अक्टूबर को पूरे झारखंड प्रदेश से जैसे सूचना मिली है कि अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये बातें कई राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि किसी से प्रभावित होके, बीजेपी आरएसएस से प्रभावित होके उनके एजेंडे पे ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज जो है इसकी अपनी कस्टम सिस्टम है, अपनी व्यवस्था है, और जो आदिवासियों का जो बात है, तमाम तरह का पर्व त्यौहार जिसको अपने व्यवस्था के तहत निर्वाह करता है, जो कि कुर्मी जाति नहीं करता है। वो लोग जब रेल टेका का आंदोलन किए थे, उसके बाद उनका बयान आता है कि हम 12 माह में 13 तरह का त्यौहार करते हैं। तो 13 त्यौहार में उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो पर्व त्यौहार का भी नामों का उच्चारण जो है वो गलत तरीके से करते हैं। अभी ज्योतिया बोल देता है तो आदिवासी समाज का त्यौहार ज्योतिया नहीं है। आदिवासी समाज का जो मुख्य त्यौहार है, मुख्य पर्व है, वो करम है, वो सरहुल है, वो सोहराई है, वो जतरा है। ये हमारी पुरखों की विरासत है जिसे हम आज निरंतर निर्वाह कर रहे हैं। आज हमारे पुरखों ने जिन व्यवस्थाओं को हमें बना के दिया है, आज ये सच्चाई है कि झारखंड प्रदेश में अगर इस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा जो प्रमाण है जो इस क्षेत्र में वो भूयरी जमीन है। आदिवासी समाज का भूयरी जमीन होता है। अगर मुंडा क्षेत्र में जाएंगे तो फूटकट्टी जमीन है, वो फूटकट्टीदार क्षेत्र है। और जो हम लोग व्यवस्था की बात करेंगे, जो खतियान भी प्रूफ दे देगा कि जो दूसरे समाज में नहीं है। आज पहनई जमीन की बात करेंगे, कोटवारी जमीन की बात करेंगे, पैनघोरा जमीन की बात करेंगे, तो आज बाकायदे खतियान में दर्ज है बकात भूयरी पहनई है, बकात भूयरी कोटवारी है, डाली कटारी है, भूत केता है, हड़गड़ी है। ये तमाम चीज़ें आदिवासियों की व्यवस्था की ये सिस्टम कस्टम है, ये उनकी पहचान है। तो इन चीज़ों का जो हम लोग देखते हैं कुर्मी जाति में नहीं है, तो कैसे वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहते हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो चुवार विद्रोह की बात हो सकता है, वो चुवार विद्रोह में आंदोलन दिए हैं। ये देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, कई जनजाति, कई जाति के लोग रहते हैं।
तो देश आजादी की बात होगी तो सभी का योगदान होगा। जिस तरह से ये झारखंड राज्य अलग राज्य का आंदोलन हुआ, तो सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी लोग, इसमें मुस्लिम लोगों ने भी आंदोलन किया, उसमें कुर्मी महतो आंदोलन किया, कोयरी महतो आंदोलन किया, मतलब महतो जनजाति में ही कई जो जाति है वो लोग सब कोई आंदोलन किया। मुझे तो ये लगता नहीं है, अगर देश की आजादी की बात हो, अगर हम शहीदों की सूची अगर हम लोग देखेंगे ना, जो इतिहास में छुपाया गया, तो आदिवासियों से बड़ी किसी की नहीं होगी। इसीलिए आज देश का जो आजादी का इतिहास है, तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर शहीद वीर भगत का नाम कहाँ है? मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह से आप कोई नया प्रोपेगेंडा लाके आदिवासी समाज को खंडित करने का काम नहीं कर सकते। आपका जो ध्येय है, आपका जो नीति है कि झारखंड में जैसे उप मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से बना, तो सही मायने में उसका एम है कि झारखंड में कैसे हम राजनीति करें, और जो यहाँ मुखिया का पद है, जो मुख्यमंत्री का पद है, इसको हम कैसे हथियाएं और यहाँ हम अपना राजपाट हासिल करें, यही उनका ध्येय है। इसलिए आपको कहेंगे कि आदिवासी समाज आज चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी समाज पे जब जब हमला हुआ है, तो आदिवासी पुरखों ने विद्रोह किया है, तो आज विद्रोह होने जा रहा है। और आज केंद्र सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे, पूरे देश में आदिवासियों की अलग व्यवस्था है, अलग पहचान है, अलग सिस्टम कस्टम है, इसको आप छेड़ने का काम नहीं करें, नहीं तो आदिवासी समाज कभी भी चुप नहीं बैठेगा। एक पेशा कानून की जब हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में लगातार पेशा कानून की समुदाय के ही कई युवा नेता विरोध करते हैं, तो उसको लेकर मैं कहूँगा पेशा का जो सार है, और मुझे लगता है कि 1996 को करीबन बहुत लोगों ने इस पे अपनी बात को सहमति दी है, और 1996 का पेशा यही बोलता है कि पेशा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू होगा, और उसके जो प्रधान होंगे या उसके जो पदाधिकारी होंगे वही होंगे जो रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, जो कस्टमरी लोग को मानते हैं। तो इसीलिए उनको आघात पहुंचता होगा जब वो आदिवासी नहीं है। और जब हमारे पुरखों ने देश आज़ादी से पूर्व जो आंदोलन किया, और उसी से यहाँ CNT एक्ट भी लागू हुआ 1908 में, बाद में SPT एक्ट भी लागू हुई, तो CNT एक्ट और SPT एक्ट से जो आदिवासी समाज का जो रैयती जमीन हो, चाहे उनकी व्यवस्था की जमीन हो, ये सिस्टम कस्टम है, उसी से बचा हुआ है। तो आज वो आदिवासी नहीं है, तो लगता है कि हम आदिवासी बन जाएंगे, तो ये चीज़ हमारे में आ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है, तो यहाँ पेशा लागू नहीं हो, नहीं तो फिर आदिवासी लोग बढ़िया से फलेगा फूलेगा, उसी का राज चलेगा। क्योंकि ये इतिहास भी कहता है कि झारखंड राज्य का जो अलग आंदोलन का जो नींव था ना, ये आदिवासियों पे था, यहाँ पे कस्टम में था कि यहाँ के आदिवासी का जो नाच गान है, जो पर्व त्यौहार है, ये आदिवासी कस्टम को देखते हुए झारखंड राज्य का अलग राज्य का आंदोलन की नींव रखी गई। क्या यही कारण है कि TRI द्वारा 3 बार खारिज करने के बाद भी कुर्मी समुदाय मांग कर रहा है? आज शायद वो कई बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने जांच की, और कई ऐसे जानकार लोग हैं जिन्होंने कभी भी ये बात को नहीं बतलाया कि कुर्मी एक जनजाति है। हमेशा से कहा गया कि कुर्मी एक जाति है, और जो संविधान में हमें मिला है ST, जिसे शेड्यूल ट्राइब हम लोग कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, और वो OBC में आते हैं, ये एक जाति है, वो जनजाति नहीं हो सकते। इसीलिए वो पेशा एक्ट हो उसका विरोध करते हैं कि पेशा एक्ट लागू होगा तो हम लोग पे आ जाएगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे, आपकी अपनी व्यवस्था है, आप OBC के दर्जे में आते हैं, आप वहाँ का आरक्षण लीजिए ना, आप आदिवासियों पे क्यों ठुसाने के लिए मर रहे हैं? इसीलिए आदिवासी समाज आज त्रस्त है। अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम लोग भी संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो अनुसूचित जनजाति का जो पैमाना है, वो उसको पात्रता को पूरी नहीं करते, वो इसीलिए आदिवासी नहीं हो सकते, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो सकते।